हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम, सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ मित्तल खटाना और आज आप सुनेंगे मेरे और हम सब के प्रिय सच्चाई की बातें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। हम इस दुनिया में आए तो हमें पता नहीं है कि हम किस लिए आए हैं। किसी से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, मैं वो कर रहा हूँ जो वो कर रहा है। उसको पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, मैं वो कर रहा हूँ जो वो कर रहा है। मतलब एक दूसरे की देखा देखी लोग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, तो गलत को देख के गलत सीखता है, सही को देख के सही सीखता है बंदा, कोई भी व्यक्ति। तो कई बार क्या है कि कौन क्या कर रहा है उसके जैसे वो कर रहा है। हो सकता है उसका जो हित हो वो पॉजिटिव हो, या हो सकता है वो नेगेटिव हो, लेकिन पता नहीं है। लेकिन उसमें मज़ा आ रहा है, वैसा हम भी करना चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न ज़माने की तरह हम रहना चाहते हैं। अच्छी बात है, मॉडर्न कोई भी रहता है तो अच्छी बात है। लेकिन मॉडर्न में आपको पता होना चाहिए कि आप आत्मा से मॉडर्न हो या सोच से। अगर सोच से मॉडर्न हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप आत्मा से मॉडर्न हो गए तो गलत है। या यूं कहूँ कि अगर आप सोच से मॉडर्न हो तो गलत है और आत्मा से मॉडर्न हो गया तो सही है। इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे इसको? कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करता हूँ, जिसे आप ये सोचिए कि इस दुनिया में सृष्टि के रचयिता ने आपको भेजा है और आप उस सृष्टि के रचयिता के चेले हैं, वो आपके गुरु है। यही होता है, हमारे कोई न कोई गुरु है। माता पिता है, माता पिता के वो गुरु है, उनके वो गुरु है। यानी कि हम गुरु की परंपरा वाले लोग हैं। तो गुरु की परंपरा में आपको क्या चीज़ें उसका अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपको ये पता हो कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं। तो अब वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आपको तो वो मिल रही ना जो वो कर रहा है, जो आप कर रहे हैं। अब आपको वो कौन सा बताएगा कि भाई वो चीज़ें कौन सी है जिसमें सच्चाई है और जिया जा सकता है। रास्ते दो होते हैं हर चीज़ के, और दोनों रास्ते के नाम लगभग सबको पता है, एक सही और एक गलत। गलत रास्ता हो सकता है कई बार नज़दीक पड़ता हो, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि गलत रास्ता ही होगा और सच्चाई में थोड़ी दूरी होगी, लेकिन आगे जाके कष्ट नहीं होगा। क्योंकि सच्चाई में हम शुरू से जान रहे थे कि ये सच्चाई है। लेकिन सच्चाई में हो सकता है झूठ के मुकाबले थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ना हो। लगता है उसको तो बहुत फ्लेक्सिबल लगता है, लेकिन कई बार समझ का फ़र्क होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि दुनिया कर रही जो करो ना, क्यों इतना वो करना है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये छोटी चीज़ें हैं। हालांकि जो मानते हैं वो तो इन चीज़ों को मानते नहीं है, लेकिन जो जो ऐसे सोचते हैं, जिनको यकीन नहीं होता है कि सच्चाई भी होती है, वह चीज़ ऐसे डर में पला रहता है। तो ऐसा किसी को किसी भी डर में नहीं रहना चाहिए कि वो क्या कहेगा, उसके यहाँ नहीं गया तो क्या होगा, उसके यहाँ नहीं गया तो क्या हो गया। वो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन इसमें आप एक मोटिव समझ जाइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकता है। थोड़ा सा पैटर्न अलग हो, लेकिन चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी होती है। अब क्या होता है कि आपको ये नहीं पता है कि संघर्ष क्या है, और जब से आप संघर्ष नहीं करते हो तो फिर आपको ये सारे डर सताते हैं। और संघर्ष आप कैसे करोगे? संघर्ष करने के लिए आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आप मूलभूत क्या हो, यानी आपकी ज़मीन कहाँ है। और ज़मीन से शुरू करेंगे
तो ही जाएंगे, नहीं तो मॉडर्न जमाने में संघर्ष तो हो गया कम, और सब सिस्टम लगा रखे हैं, और सिस्टम में एक नाच रहा है, बाकी सब उनके पीछे पीछे नाच रहे सिस्टम में। क्यों? एक को मिल गया, बाकी सब प्रजा हो गई। तो वो नहीं है, यहाँ पे फिर भेदभाव हो गया ना। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। सिस्टम कैसा होना चाहिए? हर बंदे का सिस्टम होना चाहिए कि हर बंदा इतना काबिलियत हो कि उसको किसी चीज़ से फर्क ना पड़े, तभी तो उसका सिस्टम चलेगा ना। नहीं तो फिर उसको तो डर सताएंगे, यार वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। क्योंकि हमेशा आपका जो सिस्टम है वो प्रगतिशील होना चाहिए, तो ही। और इसमें एक हित में होना चाहिए, अहित भी होता है। एक होता है ना न्याय, एक होता है अन्याय। तो आपको हमेशा न्याय वाला पकड़ना है। बहुत रास्ते जाते हैं, उसमें से भी आपको डिसाइड करना है, और आपको ऐसा बंदा बनना है जो हकीकत से वाकिफ हो। और वो बंदा, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि वो बंदा नेतृत्व कर सकता है, उसको स्वयं ईश्वर ने, या यूं कहूं कि ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। क्यों? क्योंकि उसका हित सच्चाई वाला है, और सच्चाई का नाता क्या है वो तो आप जानते ही हो। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये चीजें होती है, और इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो चली आ रही है, लेकिन हुआ क्या कि हम कहीं ना कहीं सच्चाई से भटक गए। अब बुरी बात नहीं है भटकना, भटक जाता है कोई भी व्यक्ति, अच्छा से अच्छा व्यक्ति भटक जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको अगर वो राह मिल जाए तो बहुत सारे लोग या बहुत सारी समाज बदलना चाहती है। क्योंकि इसमें से कोई ऐसा होगा जो ये से कहेगा कि नहीं मैं सच्चाई से काम नहीं करना चाहता हूँ। सब कहते हैं हाँ हम सच्चाई से काम करते हैं, लेकिन कई बार पता नहीं होती कि हम जो कह रहे सच्चाई में पता है सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों पे गौर किया नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मॉडर्न लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो तरफ से मॉडर्न होना चाहिए आपको, एक तो धरातल से, एक यहाँ से। अगर आप यहीं से हो गए और धरातल पे नहीं हो तो आपका मॉडर्न का फायदा क्या? आप जा किस तरफ रहे हो? तो आपको ये तो ऑलमोस्ट पता होना चाहिए कि आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं, तो ही तो आप एक मजबूत व्यक्ति ही, या यूं को एक मजबूत समाज ही समाज को बदल सकता है। तो सच्चाई का जो है समर्थन कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि किसी को सच्चाई